क्या आपको पता है कि एसआईपी और लंपसम में क्या अंतर है, कौन सही है, किसके लिए कौन सही होगा? आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी या लंपसम करना चाहते हो तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर दोनों का मतलब होता क्या है। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, अगर उस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। तो चलिए पहले ये दोनों टर्म को समझते हैं कि आखिर ये दोनों काम कैसे करता है, आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है ताकि आप मार्केट गिरे या फिर मार्केट ऊपर जाए, उससे आपके पोर्टफोलियो पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले एसआईपी क्या होता है। तो देखो, एसआईपी का मतलब होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। इसका मतलब है कि जैसे कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक 500 से 1000 रुपये या जितने भी हो। मतलब कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि आपके पास एक प्लान होगा, जैसे कि 500 रुपये या 1000 रुपये आप हर महीने आप एसआईपी में डालोगे। एसआईपी में मतलब कि आप किसी कंपनी में हर महीने या म्यूचुअल फंड में हर महीने आप उसमें पैसा डालोगे। अब लमसम का मतलब क्या होता है? लमसम का मतलब होता है कि एक ही बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट करना। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि लमसम जैसे कि आपके पास आज 50,000 रुपये हुआ, आप डायरेक्ट आप 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दिए एक ही बार। आप महीने हर महीने फॉलो नहीं कर रहे हो, एक ही बार जैसे 20,000 रुपया का भी हुआ तो आप डाल दिए, तो इसे लंप सम कहते हैं। अब एसआईपी में क्या होता है? देखो, एसआईपी में ये होता है कि आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डाल रहे हो। तो हर महीने जब थोड़ा, जैसे कि एक महीने में आप 100 रुपये डालें, अगले महीने आप 100 रुपये डालें, तो आपके पास जो होता है ना, एक सिस्टमेटिक तरीका हो जाता है कि आपको हर महीने इस डेट को जो है वो पैसा कटेगा एसआईपी में। जैसे कि उसमें होता है कि आप कोई भी ऑटो डेट सेलेक्ट करते हो, उस डेट में आपको ऑटोमेटिक जो है पैसा कट जाता है। अब इसमें क्या होता है, या मार्केट डाउन रहे या फिर मार्केट अप रहे, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको मार्केट डाउन रहे या मार्केट अप रहे, इसमें आपको पैसा उस डेट में कटना है एसआईपी में। तो मतलब कि आप हर, जैसे गिरे हुए मार्केट में भी खरीद रहे हो, या फिर आप जैसे मार्केट हाई है तो उस टाइम भी आप खरीद रहे हो, तो इसमें जो है आपका स्टेबिलिटी जो है बना रहता है एसआईपी में। मतलब कि आप हर महीने या तो कभी मार्केट डाउन रहेगा या फिर कभी मार्केट अप रहेगा, तो आप हर महीने एसआईपी के थ्रू आप मतलब कि खरीदते हो, तो इसमें आपका स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा रहता है। अब लमसम में क्या होता है? लमसम में जैसे कि आप आज आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो 1000 रुपये, हो सकता है आज मार्केट अप हो, तो आप जो है जब मार्केट ऊपर गया उस टाइम आप लमसम में पैसा डाल दिया। हो सकता है फिर मार्केट नीचे जाए तो ये जो पैसा है वो कम दिख सकता है आपको। तो ये होता है दोनों में डिफरेंट। बिगिनर्स लोगों के या फिर जो नए नए इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कौन सा तरीका होना चाहिए ताकि वो लोग एक अच्छे तरीके से वो अपने पैसे को या पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है। मेरा एक ये मैं प्लान यूज करता हूँ या मैं फ़ॉलो करता हूँ। हो सकता है आप भी इस चीज़ को फॉलो करके आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हो। तो देखिए, मैं अपना तरीका बताता हूँ। देखो, मैं जो है ना, मैं एसआईपी करता हूँ और ना लमसम करता हूँ। मतलब कि लमसम में ही ये आएगा लेकिन एसआईपी में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा, देखो, लमसम के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ। लमसम में इसलिए करता हूँ, जैसे आज पता चला कि आज मार्केट डाउन, तो उस टाइम मैंने 2000 रुपये डाल दिया। हो सकता है 2 महीने तक मार्केट जो है अप रहे, तो उस टाइम पैसा नहीं डालना है मार्केट गिरने पर। तो फिर कभी आपने, मतलब कि पर्टिकुलर डेट नहीं है, जब मन तब आप, मतलब कि इसको एक तरह से मैनुअल एसआईपी भी बोल सकते हैं।
तो मैनुअल एसआईपी के थ्रू आप पैसा डाल सकते हो। जब भी आप देखो कि मार्केट गिर रहा है तो उस टाइम आप पैसा डाल दो। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि एसआईपी में जो है आपका डेट फिक्स हो जाता है पहले ही, या मार्केट डाउन रहेगा या फिर मार्केट अप रहेगा, आपको पैसा उस डेट में कटना ही कटना है। तो ये है दोनों में फ़र्क। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। ओके।